अमेरिका ने कलदम BLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए आज़म बरकरार है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा के बयान में कहा गया है कि BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी, जिसमें 31 अफराद शहीद हुए और 300 अफराद यरगमाल बनाए गए थे। पाकिस्तान का अमेरिका के BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मजीद ब्रिगेड को 1 जुलाई 2024 से पहले ही दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था। BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं, जिनमें जाफर एक्सप्रेस हमला और खुशदार बस हमला शामिल हैं, जिनमें बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम है और अपनी कुर्बानियों के बायस न सिर्फ मुल्क बल्कि खित्ते की सलामती और आलमी सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। अमेरिका का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली है। फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा हैं। कोशिश होगी अक़वाम मुत्तहिदा से भी BLA और मजीद ब्रिगेड पाबंदी लगवाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द तंजीमें आवाम को निशाना बनाती हैं, मजदूरों और मासूम शहरियों को निशाना बनाती हैं। BLA और मजीद ब्रिगेड ने हालिया पाकिस्तान भारत तनाज़े में खुलकर मोदी का साथ देने का ऐलान भी किया था। मोदी सरकार दरियाए सिंध का पानी रोकने के ऐलान से बाज नहीं आ रही, लेकिन सिंध तास मुआहदे के तहत भारत को पाकिस्तान को उसके हक का पानी देना पड़ेगा। दरियाए सिंध पाकिस्तानियों के लिए लाइफलाइन है। हम चाहते हैं कि NFC के लिए फौरी तौर पर इजलास बुलाना जाना चाहिए। आइन के तहत हर 5 साल बाद NFC अवार्ड देना चाहिए। इस्लामाबाद में बैठे बाबे अपनी नाकामी की सज़ा सूबों को ना दें। पाकिस्तानी मौक़िफ़ अमेरिका तक पहुँचाने का क्रेडिट हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द करार देने के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं अमेरिकी महकमे खारजा के एलामे के मुताबिक और इसके बाद अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दिए जाने के फैसले को सराहते हैं। BLA और मजीद ब्रिगेड ने मासूमों का खून बहाया। आम शहरियों को जान से मारने की इजाज़त किसी भी मकसद के लिए नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला योब में ऑपरेशन 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। 7 से 9 अगस्त संबाजा में कार्रवाइयाँ की गई। पहले दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 ख़ारिज जहानुम हासिल किए गए थे। 7 अगस्त से बलूचिस्तान के ज़िला योब में जारी कार्रवाइयों में मारे जाने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का योब संबाजा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। कहते हैं गुज़श्ता 4 रोज़ में 50 दहशतगर्दों की हलाकत फोर्सेस की पेशा महारत और बहादुरी का सबूत है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म की योम में खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की पजीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खारजियों को हलाक करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहते हैं दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान शब व रोज़ मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने में मसरूफ़ अमल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में
कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती कुर्बत ने भारत की परेशानी में इजाफा कर दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये पेशरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया सिफारती राब्तों के नतीजे में सामने आई है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रवा साल 2 बार अमेरिका के आला सतही दौरे किए। हालिया दौरे में उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत का भारत को मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। ये फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान ने सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक है। पाकिस्तान ट्रीटी पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है और भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी करेंगे। इजलास का दस्तखती एजेंडा जारी। डंपिंग ड्यूटीज बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 300 से ज़ायद अशिया पर ड्यूटी लगाए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। सरकारी इदारों के 5 ट्रिलियन से ज़ायद के नुकसानात से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया शाह महमूद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव से मुतालिक 2 मुकदमात में PTI के 4 सीनियर रहनुमाओं यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, महमूद उर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। सेनेटर आजम सवाती का नाम ECL और PCL से निकालने की दरखास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। आजम सवाती बैरून मुल्क जा सकते हैं। नाम किसी स्टॉप लिस्ट में शामिल नहीं। FIA की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने बानी PTI की जमानत की दरखास्तें खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की मुख्तसर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI की 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ गैर आइनी करार दे दी। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब के केस में तफसील से आगा करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने कोई रेफरेंस नहीं भेजा। उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट हमें हमारा आइनी हक देगी। उमर अयूब पर हमें फ़ख्र है। बानी PTI की रिहाई तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से मुकम्मल आगाही तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहते हैं दुनिया भर बिलखुसूस पाकिस्तान की नौजवान आबादी को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की नौजवान आबादी अज़्म, हिम्मत और बहादुरी की मिसाल है। नौजवान मकामी सतह पर भी मईशत में अपना तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। नौजवानों की तालीम, हुनरमंदी, पेशेवराना इस्तेदाद में इजाफे के लिए पॉलिसियाँ बना रहे हैं। कौमी मसनूई ज़हानत पॉलिसी 2025 नौजवानों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मदद देगी। मकामी और इलाकाई हुकूमतें नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र और पायदार तरक्की के ज़ामिन हैं। नौजवानों को की तख्लीकी सोच और अज़्म कौमी तरक्की का सबसे मजबूत सहारा है। पायदार तरक्की के 65% अहदाफ नौजवानों की फ़आल शमूलियत से ही मुमकिन है। गवर्नर हाउस में गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत 50,000 नौजवानों को IIT की जदीद और मयारी तालीम दी जा रही है। तरक्याती मनसूबाबंदी में जवानों की आवाज़ और तरजीहात को शामिल करना नागुज़ीर है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 519 पॉइंट्स का इजाफा, 1,47,449 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 267 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 202 कंपनियों के हिस्से में कमी, 9 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। FIA बलूचिस्तान जोन की कार्रवाइयां, हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस नेटवर्क से गिरद घेरा तंग। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। ईरानी रियाल, अफगान करेंसी, मोबाइल फूल्स और हवाला हुंडी से मुतालिक दीगर शवाहिद बरामद। सिंध हाई कोर्ट के जज ने लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर मजीद समाज से मुआजरत कर ली। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल समेत 9 टाउन चेयरमैन की बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त मजीद समात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को इरसाल। नेबरा ने दरखास्त पर अपने एतराज़ात और जवाब जमा करा दिए। दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी पर प्रियंका गांधी ने खामोशी तोड़ दी। भारतीय हुकूमत की खामोशी को शर्मनाक करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि इसराइल 60,000 से ज़ायद अफराद का कत्ल कर चुका है, जिसमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। इसराइली पाबंदियों की वजह से सैकड़ों बच्चों समेत कई अफराद ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर इजाफी टैरिफ मजीद 90 रोज़ के लिए मौखर कर दिया। फरीकैन ने गुज़श्ता माह होने वाले मुज़ाकरात को तामीरी करार दिया था। ट्रंप ने टैरिफ मअतली में तोसी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन फिलहाल चीनी सामान पर 143% महसूलात आयद नहीं करेगा। दूसरी जानिब बेजिंग ने भी अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ का निफाज मौखर कर दिया। मनाए पाकिस्तान से मोहब्बत का जश्न, 5 न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के खूबसूरत अंदाज बनेंगे 5 न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत। नन्हे सितारे निभाएंगे पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद। बच्चों की कौमी परचम थामे सब हिलाली परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास ज़ेबतन करके बनाएं तस्वीर। व्हाट्सएप करें 031611333123 पर। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के मुताबिक जाजान, असीर, अलबाहा और मक्का मुकर्रमा के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ यालाबारी और बारिशों का इम्कान। तेज़ बारिशों की वजह से अचानक सैलाब का भी खदशा। नशेबी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अफराद को अलर्ट रहने की हिदायत। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ का फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। सीरीज़ में दोनों टीमों ने एक मैच जीता हुआ है। पहले मैच में शाहीनों ने ऊंची उड़ान के मज़े लिए, दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ ने मेला लूट लिया।